नमः संस्कृताय, जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कहते हैं कि यत्, तत्, एतत्, किम, इन सब के रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में कैसे रूप चलता है? सह, तौ, ते, यह, यौ, ये, एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के, इन सब के रूप प्रथमा एक वचन में एक समान चलते हैं सर्वनाम शब्द के। अब कहते हैं सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, वचन और विभक्ति होता है जो विशेष का होता है। सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, वचन और विभक्ति होती है जो विशेष का होता है। जैसे सह बालकः, वह बालक है, तो सह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है पुल्लिंग का, और बालका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है पुल्लिंग का। तो यहाँ पे दोनों का लिंग, विभक्ति और वचन दोनों का एक समान है, सर्वनाम का भी और विशेष का भी। उसी प्रकार से तेन बालकेन, यस्य, तस्य, नरस्य, यह मनुष्य है। अगर एषः मनुष्य, अगर यह सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का होगा तो विशेष भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की होगी। अगर सर्वनाम द्वितीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति एक वचन की होगी तो विशेष भी प्रथमा विभक्ति द्वितीय एक वचन की होगी, द्वितीय विभक्ति। कहते हैं कि संप्रदान कारक में दान देने के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक को पुस्तक देता है। किसको पुस्तक देता है? बालक को। तो बालक को देने के योग में क्या है? चतुर्थी विभक्ति हो गई, तो वहाँ पे बालकाय हो जाएगा। अब कहते हैं कि नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है, तो यहाँ पे किस सूत्र के अनुसार होगा? गणेशाय नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वकड़ योगा के रूप सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। तो गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है। अब आगे कहते हैं कि रुचि अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। किसमें? रुचि अर्थ में भी, जहाँ जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। तो यहाँ पे क्या है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र के अनुसार बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र के अनुसार बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब